लास्ट पार्ट में हमने देखा था शाओयान मास्टर के साथ मिलकर किसी तरह फिटियान को चकमा देकर भाग जाता है, लेकिन फिटियान ने अपने क्लोन बॉडी को भेज दिया था शाओयान को रोकने के लिए, जिस पर मास्टर और शाओयान उससे फाइट करते हैं। अब एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहां अब शाओयान फिटियान के क्लोन से फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। शाओयान अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम का यूज करके फायर पाइथन को फॉर्म कर लेता है। इधर फायर पाइथन को देखकर फिटियान के होश उड़ गए थे। अब शाओयान फायर पाइथन को फिटियान पर छोड़ देता है, जिस पर फिटियान खुद बचने के लिए एक शील्ड बना लेता है, मगर फिर पाइथन लगातार उसे हिट करने लगता है, जिससे अब फिटियान की स्पिरिचुअल बॉडी अब डिसअपीयर होने लगती है। फिटियान की हालत खराब हो गई थी और अब शाओयान और भी फायर पाइथन फॉर्म करके फिटियान पर जबरदस्त अटैक कर देता है, जिससे फिटियान के पास बचने का कोई मौका नहीं था। उसकी बॉडी तेजी से डिसअपीयर हो रही थी। तभी फायर पाइथन पूरी तरह से फिटियान को कवर कर लेता है और फिर शाओयान अपनी पावर से उसे एक्सप्लोड कर देता है और फिर एक्सप्लोजन के साथ फिटियान की क्लोन बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। दूसरी ओर रियल फिटियान भी फील कर पा रहा था कि उसकी क्लोन बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई है, जिससे रियल फिटियान भी काफी इंजर्ड होता है, क्योंकि उसकी क्लोन बॉडी उसके स्पिरिचुअल एनर्जी से भी बनी थी। फिटियान गुस्से से कहता है, लड़के मैं तुझे जरूर मारूंगा। इधर फिटियान की क्लोन बॉडी के डिस्ट्रॉय होने से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी का टुकड़ा शाओयान के हाथ में गिरता है। उसमें से एनर्जी निकलती है जो शाओयान के हेड में चली जाती है, जिससे शाओयान एक डिफरेंट स्पेस में पहुंच गया था, जहां शाओयान को 3000 थंडर चेंज बॉडी की इंस्क्रिप्शन दिखती है। यानी फिटियान की क्लोन बॉडी की वजह से शाओयान को वो मेथड मिल गया था जिससे शाओयान 3000 थंडर चेंज बॉडी को परफॉर्म कर सकता था, जिसके लिए शाओयान बुड्ढे फिटियान को शुक्रिया कहता है। जिसके बाद शाओयान तेजी से सेफ प्लेस के लिए निकल गया था। अगले सीन में रात में शाओयान जंगल में पहुंच गया था, जहां अब फाइनली उसने फिटियान से छुटकारा पा लिया था। शाओयान कहता है, वो बुड्ढा फिटियान तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे डर है कि उसे सिर्फ मेरी फायर लोटस का यूज करके ही हराया जा सकता है। शाओयान यही सोच रहा था कि अब उसे कोई सेफ प्लेस खोजनी होगी जहां वो फ्लेम टेक्निक प्रैक्टिस कर सकता है। शाओयान ये भी सोच रहा था कि फिटियान ने जो 3000 थंडर चेंज बॉडी से अपना अवतार बनाया था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसके पास अपनी खुद की इंटेलिजेंस भी थी। 3000 थंडर चेंज बॉडी को हाईएस्ट लेवल तक कल्टीवेट करने के लिए 3000 मूव्स की जरूरत होती है। इस टेक्निक में सोल की एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है, इसलिए फेंगली पेविलियन में सिर्फ कुछ ही लोग इस टेक्निक को सक्सेसफुली परफॉर्म कर पाते हैं। अगर मैं इसे सक्सेसफुली कल्टीवेट कर लूं तो मेरे क्लोन बॉडी की स्ट्रेंथ मेन बॉडी जितनी होगी, यानी फिटियान की क्लोन बॉडी डेंटेंग रियल्म पर होगी। तभी मैंने उसे इजली हरा दिया, वरना तो अगर मेरे पास फॉलन हार्ट फ्लेम होते हुए भी मैं उसे नहीं हरा सकता था। अब शाओयान खड़ा होता है और उस अर्थ लेवल की स्किल को प्रैक्टिस करने की सोचता है, जिसपे शाओयान अपनी 3000 थंडरबोल्ट का यूज करते हुए तेजी से यहाँ वहाँ भागता है और अपने कुछ क्लोन्स बनाता है। अब शाओयान अपने माइंड से कुछ एनर्जी उस क्लोन में डालता है, जिसके बाद शाओयान जैसे ही उन क्लोन को टच करता है धीरे धीरे वो क्लोन गायब होने लगे थे, यानी कि वो क्लोन अभी भी सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। शाओयान समझ गया था कि उसे टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन शाओयान कहता है, अगर मुझे हजारों बार मेहनत करनी पड़े तो मैं करूंगा, लेकिन मुझे ये टेक्निक कुछ भी करके सीखनी है। और अब शाओयान लगातार अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है। इसी बीच शाओयान ने काफी सारे बीस्ट को भी मारा था और उसी बीच शाओयान को एक ट्रेजर मिलता है, जिसे शाओयान अपने पास रख लेता है। अब शाओयान को प्रैक्टिस करते करते सुबह हो चुकी थी। अब शाओयान सोचता है उसे प्रैक्टिस करते हुए काफी समय हो चुका है और टियानमू माउंटेन रेंज ओपन हो गया होगा, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ये सोचकर शाओयान वहाँ से जाने लगता है कि तभी अचानक वहाँ पर एक एनर्जी आती है, जिसके अंदर से एक बीस्ट बाहर आ गया था और उसके ऊपर माउंटेन किंग बैठा हुआ था, जो शाओयान को देखकर कहता है, लड़के तुमने मेरे लोगों को हर्ट किया है और मेरी बेरी चुराई है, इसलिए आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते हो, क्योंकि मैं इस माउंटेन का किंग हूँ। ऐसा कहते हुए माउंटेन किंग शाओयान पर अटैक कर देता है, जहाँ शाओयान बड़ी आसानी से उसके सभी अटैक से बच जा रहा था। और बचते हुए शाओयान कहता है, तुम अपने आप को इस माउंटेन का किंग कहते हो और मुझसे सिर्फ एक बैरी के लिए लड़ रहे हो, ये तो बहुत बुरी बात है। ऐसा कहते हुए शाओयान उसके सभी अटैक से बच जा रहा था, जिस पे माउंटेन किंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें ही बचना आता है? ऐसा कहते हुए माउंटेन किंग अटैक करने ही चलता है कि तभी अचानक वो गिर पड़ता है। अब जब शाओयान देखता है तो उसे सामने अपना ही क्लोन दिखाई देता है, यानी कि शाओयान उस अर्थ लेवल की टेक्निक को यूज करने में सक्सेसफुल हो गया था। शाओयान तुरंत ही उस क्लोन को अपने पास स्टोर कर लेता है
और अब अपने विंग्स निकाल के वहां से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही माउंटेन किंग की नजर शाओवैन के विंग्स पर पड़ती है वो कहता है स्काई फिनिक्स डिमोनिक विंग्स। ये सुनकर शाओवैन भी रुक गया था कि आखिर माउंटेन किंग को इसके बारे में कैसे पता। शाओवैन कहता है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, जिस पे माउंटेन किंग हंसते हुए कहता है ये डिमोनिक विंग्स फिनिक्स डिमोनिक क्लैन का है। अगर उनको इसके बारे में पता लग गया कि तुम्हारे पास उनके विंग्स हैं तब तुम इस वर्ल्ड में कहीं भी बचकर नहीं जा पाओगे, क्योंकि वो तुम्हें ढूंढेंगे और तुम्हें खत्म कर देंगे। शाओवैन कहता है मुझे इसके बारे में और बताओ, जिसपे माउंटेन किंग गुस्सा होते हुए कहता है मैं तुम्हें क्या तुम्हारा नौकर दिखता हूँ जो तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। लड़के अगर तुम सच में जिंदा रहना चाहते हो तो वो बेरीज वापस मेरे हवाले कर दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अब उसके बोलते ही शाओवैन उसे देखता है और सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में माउंटेन किंग शाओवैन को उस क्लैन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। माउंटेन किंग बताता है स्काई फिनिक्स डिमोनिक क्लैन बहुत ही पावरफुल क्लैन है जिसमें बहुत सारे वॉरक्राफ्ट रहते हैं। हालांकि इस माउंटेन रेंज में ज्यादा डिमोनिक क्लैंस नहीं है, लेकिन फिर भी स्काई फिनिक्स डिमोनिक क्लैन की पावर डाउकी कॉन्टिनेंट में टॉप लेवल की है और उसमें लगभग 8th लेवल के वॉरक्राफ्ट पाए जाते हैं। उनकी खासियत है जब भी उनका कोई वॉरक्राफ्ट अपनी डेथ के करीब पहुंच जाता है तो वो अपने क्लैन वापस आ जाता है और अपने क्लैन में ही अपना दम तोड़ता है, जिससे कि किसी को भी उनके क्लैंस के सुप्रीम टेक्निक्स और ट्रेजर्स नहीं मिलते। माउंटेन किंग कहता है अगर उनको पता लग गया कि तुम्हारे पास उनके विंग्स है तो वो तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हें खत्म कर देंगे। अब जब शाओवैन ये सब सुनता है तो उसे याद आने लगता है कि इससे पहले वो जिस मम्मी से मिला था वो जरूर इसी क्लैन से होगा। इसके अलावा शाओवैन को ये भी ध्यान आता है कि जियान की ब्लड लाइन से ही उसने इस विंग्स को रिफाइन किया था, जरूर जियान का भी इससे कोई लेना देना होगा। इसीलिए शाओवैन माउंटेन किंग से पूछता है क्या तुम किसी और क्लैन के बारे में जानते हो जो इस माउंटेन रेंज में रहता है, जो स्काई फिनिक्स डिमोनिक क्लैन से कम्पीट करता हो। जिसपे याद करते हुए माउंटेन किंग बताता है जितना कि मैं जानता हूँ यहाँ पर 2 क्लैन हैं जो एंशिएंट टाइम से स्काई फिनिक्स डिमोनिक क्लैन से कम्पीट कर रहे हैं। एक है 9 नेदरलैंड पाइथन और दूसरा है टाइशू एंशिएंट ड्रैगन। ये दोनों ही क्लैन बहुत ही ज्यादा टेरिफिंग है और इसमें जो टाइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन है ये सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है और इनकी पावर्स बहुत ज्यादा है। सबसे डरावनी बात तो ये है कि मैंने सुना था कि टाइशू एंशिएंट ड्रैगन हेवनली डीमन फिनिक्स को भी फीड करते हैं। अब ये सारी बातें जब शाओवैन सुनता है तो वो समझ जाता है जरूर जियान भी इसी क्लैन से होगी, क्योंकि उसकी एबिलिटीज भी इन क्लैन से मैच करती है। अब शाओवैन बहुत गहरी सोच में था कि तभी उधर माउंटेन किंग उठने की कोशिश करता है। उसी वक्त शाओवैन अपने पपेट को इशारा कर देता है और उसके पपेट के अंदर से 2 स्पाइक्स निकलती हैं जो तेजी से माउंटेन किंग के बगल से गुजरती है, जिसे देखकर माउंटेन किंग घबरा गया था और वो कहता है प्लीज मुझे मत मारना, लेकिन शाओवैन उसे मार नहीं रहा था। और अब शाओवैन माउंटेन किंग को वहां से जाने देता है और साथ ही उसे बेरीज भी वापस कर देता है और कहता है हमारे बीच आज यहाँ जो भी बात हुई है इसे सीक्रेट ही रखना। जिसपे माउंटेन किंग खुश हो गया था और जाते हुए वो शाओवैन को एक सलाह देता है कि कुछ भी हो जाए स्काई फिनिक्स डिमन क्लैन को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उनके विंग्स तुम्हारे पास है। अब शाओवैन भी ये सुनकर सोच में पड़ गया था और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों मैं अपने 2D चैनल पे बहुत ही गजब की न्यू सीरीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिनका मैं पूरा एक सीजन एक वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगी, क्योंकि इसमें कुछ सीरीज डीमन क्लैन से जुड़ी हुई है तो कुछ लव स्टोरीज है और कुछ सुपर हीरोज की है। इसलिए एक बार जाकर चैनल को चेकआउट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।